हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है विश्व भूगोल एक परिचय, वर्ल्ड जियोग्राफी और उसका इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भूगोल जियोग्राफी इंग्लिश में कहा जाता है इसे, किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, लैटिन भाषा का है या पुर्तगाली भाषा का है? तो जियोग्राफी शब्द जो है, इसका जो सही आंसर है वो है लैटिन भाषा। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से, जियो और ग्राफी से, जिसमें से जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन या व्याख्या करना। ठीक है, तो इस तरीके से जियोग्राफी का जो वास्तविक अर्थ है वो हो जाएगा पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को, फ्रेटजेल को, हेरोडोटस को या हिकैटियस को? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इरेटोस्थेनीज भी मिल जाता है, लेकिन इरेटोस्थेनीज जो है वो वास्तविक भूगोल के जनक कहे जाते हैं। ये जो हिकैटियस हैं, इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द के बारे में या शब्द नहीं कहेंगे, भूगोल के विषय में लोगों को बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, ये उनका फिगर है। इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था, और अभी जैसे मैंने बताया इनको किसका जनक कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे आप भाई? हिकैटियस नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने भूगोल शब्द भूगोल के विषय में लोगों को बताया था। इरेटोस्थनीज भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ये उनका चित्र है, इन्हीं को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो आपको इसमें ऑप्शन से क्या, आपको सीधे सीधे आंसर यहाँ से मिल रहा है, फ्रेडरिक रेडजेल। तो ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? फ्रेडरिक रेडजेल की। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, 4-5 क्वेश्चन किए आपने, इसमें देखिए सबके बारे में एक एक डिटेल मिल गई कि जब हमसे पूछेगा भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो हम हिकैटियस को। ठीक है, और जब हमसे पूछेगा कि वास्तविक भूगोल या व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो इरेटोस्थनीज को। ठीक है, और आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक, और यहाँ पर एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? ये फ्रेडरिक रेडजेल की, और इनको मानव भूगोल का जनक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है? तो इसका सीधे मैं आंसर ही बता देता हूँ, ये थे कार्ल रिटर, इनको कहा जाता है आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ का सिद्धांत जो नव निश्चयवाद से संबंधित है, इसके समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ, टेलर, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिल गए। पहले अगर जैसे पूछ लेता कि रुको और जाओ का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो नव निश्चयवाद से संबंधित है, और नव निश्चयवाद के जो समर्थक कौन थे? वो थे ग्रिफिथ, टेलर। अगला क्वेश्चन है, मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाला दर्शन कौन सा है? ऐसा दर्शन कौन सा है जिसने मानव की शक्तियों को कम प्रधानता दी? सबसे ज़्यादा प्रधानता किसको दी? प्राकृतिक शक्तियों का। तो पहला ऑप्शन है इसमें से निश्चयवाद, जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं, संभववाद, जिसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं, और नव निश्चयवाद, जिसको न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा निश्चयवाद। निश्चयवाद मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों को ज़्यादा स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है,
कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया यहाँ पे, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा संभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण के बजाय सिर्फ प्रभाव बताने वाला दर्शन कौन सा है। तो निश्चयवाद क्या बताता था, निश्चयवाद बता रहा था कि प्रकृति शक्तियों की प्रधानता। संभववाद क्या बता रहा था, मानव शक्तियों की प्रधानता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति का मानव पे पूर्ण नियंत्रण नहीं है, सिर्फ उसका प्रभाव है। ये मानने वाला कौन सा दर्शन है, तो ये इसको मानने वाला है आपके पास नियो डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको ग्लोब से परिचित करवाया। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक मॉडल है, ठीक है। तो विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, मार्टिन बैहम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने लेके आया हूँ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले कभी पढ़े होंगे। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए और भी अच्छी बात है कि वो इसी बहाने यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है। तो विश्व मानचित्र का निर्माता है एनेक्सीमेंडर। इन्होंने ही सबसे पहले मानचित्र बनाया था विश्व का। तो मार्टिन बैहम क्या किया था, इन्होंने किया था विश्व ग्लोब का निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन सा है। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखाओं को खींचा था। तो इसमें से सीधे आंसर बता देते हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है, इनको एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14वीं व 15वीं शताब्दी में अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा टेरा इनकॉग्निटा नामक पुस्तक से प्राप्त हुई। यह पुस्तक किसकी है। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा, तो इम्पॉर्टेंट भी कर लीजिएगा। टेरा इनकॉग्निटा ये बुक है, और इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था, जरा पहले आप लोग गेस कर ले, तो इसको लिखा था टॉलमी ने। ये कहाँ के थे, ये यूनान के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किताब उल हिंद। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, जनरल सा क्वेश्चन है जिसको भारत का भूगोल कहा जाता है। इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक टॉलमी है, गजनवी है, अलबरूनी है या खुसरो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद भारत का भूगोल लिखा है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता दें, ये 1030 ईस्वी में भारत आया था। किसके साथ आया था, ये आया था गजनवी के साथ, ठीक है। और ये क्या था, इसकी ये बहुत मान लीजिए बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था ये एक, पहली चीज़ तो ये फारसी था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये फारसी विद्वान, इसको फारसी विद्वान कहा गया है, और ये लेखक भी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारे गुण समाहित हुए हैं, विद्वान भी था, लेखक भी था, और धर्मज्ञ भी था, और वैज्ञानिक भी था। इसका जो पूरा नाम है वो मैं पूरा नाम बता दूं आप लोगों को, एक मिनट। ठीक, ऑप्शन इसका सही है अलबरूनी। इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी। ये इसका पूरा नाम था। पूरा नाम ना हुआ, एक पूरी किताब हो गई ये। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद
अल बरूनी, जिसको शॉर्टकट में क्या कह दिया गया, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने कई एग्ज़ाम में देखा भी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई सारे एग्ज़ाम में, तो इसको तो पहले ही इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मानसून शब्द जो है ये सर्वप्रथम किस देश ने या इस पे किस देश के निवासियों ने विचार व्यक्त किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब देश के निवासियों ने सर्वप्रथम मानसून शब्द पर या मानसून की प्रकृति पर सर्वप्रथम विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तर्क द्वारा किसने बताया कि पृथ्वी का आकार गोलीय है, तो पृथ्वी का आकार गोल है। ये लो बढ़िया सा क्वेश्चन है, किसने बताया था ये चीज़, तो ये चीज़ बताई थी अरस्तु ने। तर्क के आधार पे इसने सिद्ध भी किया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया, तो इसका जो सही आंसर है वो है हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पनामा जल संधि के आर पार नहर बनाने का विचार दिया था। एक क्वेश्चन अभी मैंने पीछे किया था आप लोगों से जो हम्बोल्ट से ही संबंधित था, तो क्या मुझे कोई जैसे बता सकता है कि हम्बोल्ट को और क्या कहते हैं, तो हम्बोल्ट को हम आधुनिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है कॉस्मॉस, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है कभी कभी कि कॉस्मॉस किसकी पुस्तक है, तो कॉस्मॉस हम्बोल्ट की पुस्तक है और इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, श्रेष्ठतम की अतिजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसकी, ये मतलब ये किसका सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन, ये किसका सिद्धांत है, तो ये क्वेश्चन है डार्विन का। डार्विन से तो आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया, एक क्वेश्चन छूट गया है, एक मिनट, नहीं ठीक, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, ये देखिए ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था। अच्छा, एक पहले यहाँ तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, उसको बनाया था एनेक्सी मेंडर ने, लेकिन भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो ऑप्शन है हमारे पास डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, हैरी हेस या एनविले। तो भारत का मानचित्र सबसे पहले बनाने वाले व्यक्ति थे एनविले, 1752। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, संभववाद का जनक कहा जाता है विडाल डी ला ब्लासा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया, देखिए क्वेश्चन घुमाएगा, पहले तो पूछ लिया था कि भारत का मानचित्र किसने बनाया, तो भारत का मानचित्र बनाया था एनविले ने, लेकिन विश्व के मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया, तो वो व्यक्ति थे टालमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो नदी की खोज किसने की, कांगो नदी की खोज करने वाला व्यक्ति सर हेनरी स्टैनली, ये थे, कब की थी इन्होंने, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केप ऑफ गुड होप ये किससे संबंधित है, तो केप ऑफ गुड होप ये संबंधित है बार्टोलोम्पू डियाज से, 1488। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की, तो वेस्ट इंडीज़ की खोज करने वाला व्यक्ति शायद आप कॉमन सा क्वेश्चन है पता होगा, ये थे कोलंबस। कहते हैं एक स्टोरी है इनके बारे में कि ये निकले थे भारत की खोज पे, किसकी खोज पे, भारत की, जिसको कहते हैं इंडिया। ठीक है, ये आए तो थे भारत की खोज पे, पर समुद्र में रास्ता भटक जाने की वजह से ये एक आइलैंड पे पहुँचे और जब ये पहुँचे तो इन्हें लगा ये भारत है, लेकिन जब वहाँ गए तब इन्हें पता चला ये भारत नहीं है, तो इन्होंने क्या किया इंडिया के नाम पर ही, क्योंकि ये इंडिया से वेस्ट में था तो इसको नाम दे दिया वेस्ट इंडिया, या इसी को शॉर्ट में कहा जाने लगा वेस्ट इंडीज़। ठीक है, और ये जो कोलंबस थे ये इटली के निवासी थे।
अंटार्कटिका की खोज किसने की? तो अंटार्कटिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे नेथानिल पाल्मेर, और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के निवासी थे। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने वाला व्यक्ति था नेथानिल पाल्मेर 1820 में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ये तो है कॉमन से क्वेश्चन है, मिल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। कहाँ का निवासी था? ये भी अमेरिका का रहने वाला था, और कब? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले व्यक्ति थे एमंड सेन, और ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे नॉर्वे के, और कब किया? 1911 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने भी किसकी खोज की थी? उत्तरी ध्रुव की, और यही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को भी खोजा था। ठीक है, अब ग्रीनलैंड को खोजा कब था? अच्छा, रॉबर्ट पियरी अमेरिका के निवासी थे, अभी बता ही चुके हैं पहले, और कब खोजा था? 1892 ईस्वी में। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने आप लोगों को 31 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कि हाँ इसमें कुछ जानकारी मिली है आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आप सजेशन देना चाहें अगर, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।